चलिए फ्रेंड्स छोड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 23 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज जो आपके रहने वाले हैं वो 8 पेज में आपका क्वेश्चन पेपर छापा गया है। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो कि S300 है, यानी कि आपका 300 है, यही आपका रियल पेपर में आपका आने वाला है। यहाँ पर सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो, अच्छे प्रकार से मैच कर सकते हो। यहाँ पर आपको कह रहा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 यानी कि इसी वर्ष का है, और सामाजिक विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ कंप्लीटली सॉल्यूशन। टाइम आपको पता होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम प्रोवाइड किया जाता है, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क आपको पता होगा कि 80% यानी कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, इनके 100% अपना स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यही पेपर आपका एग्जाम में बनने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने निर्देश आ चुके हैं, उसे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से है। पहला वाला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए कुल आपके 32 अंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक आपको प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसकी उत्तर सीमा आपको यानी कि उत्तर शब्द सीमा जो आपके 30 शब्द रहनी चाहिए, जिसमें आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर 5 पर कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 75 शब्द तक रहनी चाहिए। यहाँ पर छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द रहनी चाहिए। और यहाँ पर सातवां कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर दिए गए निर्देशानुसार आपको भारत के रेखा मानचित्र पर आपको प्रदर्शित करना होगा। तो शुरू करते ही आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से आपका रखा जाएगा कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 अंक रहने वाला है। यहाँ पर लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपके सामने विकल्प आ चुके हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन, क्या नवीकरणीय है या फिर प्रवाह या फिर जैव है, तो आपका आंसर आ जाएगा अनवीकरणीय योग्य है। क्या है अनवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, चौथा वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन यानी कौन मुख्य कारण कौन सा है, तो आपका आ जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन अधिक सिंचाई है। क्या है अधिक सिंचाई है। यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, यहाँ पर इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, क्या चावल नहीं है, तो चावल तो बिल्कुल खरीफ की फसल होती है। मोटे अनाज भी खरीफ की होती है, बट हाँ चना एक रबी की फसल होती है, और कपास भी आपकी खरीफ की होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चना जो है वह एक रबी की फसल है। तो आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि निम्न में से यानी कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो आपने कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। तो फिलहाल के ऑप्शन में आपका यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल ही राइट है। क्या है, तो सीमेंट हो जाएगा। उसमें एक ही बात करेंगे हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का संसाधन है, तो आपका आ जाएगा रेल परिवहन है। क्या है, रेल परिवहन है। न्याय की की बात करें, वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उड़ीसा में होता है। किसमें होता है, तो उड़ीसा में होता है। आपका पहला वाला ही विकल्प बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, रिक्त स्थान भी आपको पूर्ति करना है, फिर बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 7 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का क्या है, तो आपको बताते चलूँ गिर क्षेत्र या फिर गिर जंगल। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, गिर क्षेत्र या फिर गिर जंगल लिख दीजिएगा। तो आपको सिंपली मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया गिर जंगल, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट सन किस युद्ध में पराजित हुआ था, तो हम जानते हैं 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में हुआ था। करू या मरु का नारा किसने दिया था, तो आपको सिंपली महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। आपको सिंपली यहाँ पर महात्मा गांधी ही लिख देना है। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे वह कौन थे, तो आपको बताते हूँ नेल्सन मंडेला थे। कौन थे, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, नेल्सन मंडेला लिखना है। क्या लिखना है, नेल्सन मंडेला, यही आपका आंसर रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस में प्रारंभ हुई थी, तो हम जानते हैं इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आपका जो सिंपली आंसर हो जाएगा वह इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन कब में हुआ था, तो हम जानते हैं 2006 में हुआ था। तो आपको सिंपली यहाँ पर 2006 लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है, एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, फ्रांस लिख देना है। क्या लिखना है, तो फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा, पहले वाले में फ्रांस। नेक्स्ट की बात करें IMF का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखना है,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, मार्टिन लूथर कौन था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा क्या आ जाएगा, तो जर्मन धर्म संबंधित, क्या क्या था, जर्मन धर्म संबंध था। नेक्स्ट की बात नहीं, जर्मन धर्म संबंध, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था। यहाँ पर कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया था, तो आपको सिंपली क्या लगा देना है, 16वीं शताब्दी लगा देना है। क्या लगा देना है, तो 16वीं शताब्दी, यही आपका आंसर रहने वाला है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो आपको सिंपली यहाँ पर महानदी लिखना है। क्या लिखना है, महानदी पर बनाया गया। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, हम आपको बताते हैं कंडला स्थित है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कंडला लगा देना है। यहाँ पर बात करें उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो आपको सिंपली 1986 लगा देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 4 की, वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा, सत्य सत्य बताना होगा, आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है, क्या उसे देशज वनस्पति कहते हैं, नहीं, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात करें श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आपका यह बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर बात करें भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, बिल्कुल ही यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, कह सकता है, यहाँ पर यह भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं, तो आपका यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी यहाँ पे कितने अंक हो चुके हैं पक्के। नेक्स्ट की बात करें, और यहाँ हमारे क्वेश्चन की बात करें, वो इस प्रकार से है कि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, बिल्कुल ही आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो शहर से ग्राम से शहर की ओर पलायन करना वह आपका शहरीकरण कहलाता है, और इनकी ग्राम से शहर की ओर चलना तो आपका क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है। बट यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर यह रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा, यहाँ पर कह रहा है सही और गलत, आपको यानी सही आपको क्या करना है, सही मिलान करना होगा, सही जोड़ी बनाना है आपको। तो लोकतंत्र क्या है, तो हम जानते हैं लोकतंत्र जो है बहुतों का शासन है। यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका क्या है, ये भी आपको देख लेना है और समझ लेना है। यहाँ पर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका का जो संबंध है वह किससे है, तो नेल्सन मंडेला से है। यहाँ पर बात हैं पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, तो सिंपली यहाँ पर केरल पर चला जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं, तो 3 क्षेत्र होती हैं। और मुद्रा का आधुनिक रूप होता है तो करेंसी होता है, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है क्या होता है, तो कंप्यूटर होता है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक आपके सभी सॉल्यूशन करा दिए हैं, यहाँ पे 32 मार्क्स इसी से कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जिसकी बात करें वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यहाँ पर कह रहा है संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तु इनकी हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है संसाधन कहलाती है। हर वह वस्तु जिसकी हमें उपयोगिता होती है संसाधन कहलाती है। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक यानी कि यहाँ पे क्या होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम या फिर आपका मानव निर्मित, इस प्रकार से कह लीजिएगा, इस प्रकार से होते हैं। तो मैं आपको बताते चलूँ डेफिनेशन, यदि यह लॉन्ग में आ जाए तो भी आप लिख दीजिएगा कि ऐसे इनकी प्राकृतिक क्या होता है, प्रकृति से प्राप्त संसाधन को हम प्रकृति इनकी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह वगैरह, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बात नहीं कि आर्टिफिशियल यानी कि क्या होती हैं, तो कृत्रिम जो होती हैं मानव द्वारा या फिर आप किसी रसायन द्वारा यानी तैयार किए गए संसाधन को हम मानव निर्मित या फिर हम कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल के संसाधन कहते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों की आपको नाम लिखना होगा। तो क्या लिखना है, तो सिंपली यहाँ पर काली मिट्टी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, तो काली, और यहाँ पर लाल मिट्टी लिख दीजिएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है, या फिर जैन बलुई या फिर आप और कुछ से भी लिख सकते हो। तो लाल मिट्टी या फिर काली मिट्टी, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देख लेना है और समझना होगा। यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लेना है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो आरक्षित से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर यह क्या कहना चाहता है कि ऐसा वन जिसकी सीमित मात्रा में सुरक्षा की जा सके तो उसे हम आरक्षित वन कहते हैं। जहाँ पर खुली आम क्या जानवर पाए जाते हैं जो कि जिसमें जाना खतरे से खाली नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आरक्षित वन कहते हैं। यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का था। अथवा की बात नहीं, जैव विविधता किसे कहते हैं, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर प्रत्येक जनजाति का जानवर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट की बात नहीं, वो इस प्रकार से आपका पूछा जाने वाला है। यहाँ पर क्या है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा गया है, यानी कि वाई जूट इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। तो आपको बताते चलूँ, यानी कि जूट को उसके कलर, उसके रंग और उसके व्यवहार के कारण उसे सुनहरा रेशा कहा गया है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर खरीफ की फसलों के आपको 2 नाम लिखना है। तो मैं आपको बताते चलूँ कौन कौन से लिख दीजिएगा। जो आपका आंसर हो जाएगा वो किस प्रकार से आ जाएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आप लिख दीजिएगा। तो
आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, चावल लिख देना है। सिंपली आपको जो चावल आ जाएगा, और दूसरे की बात नहीं, दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गन्ना जाके आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर गन्ना लिख देना है। यानी कि राइस एंड क्या लिखना है, आपको मेज़ लिखना है। क्या लिखना है, राइस एंड मेज़, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉबर कौन थे, आपको जॉबर के बारे में लिखना होगा। यह आपका काफ़ी लॉन्ग में चला जाएगा, यह क्वेश्चन आपको 30 वर्ड्स के अंतर्गत देना होगा। यहाँ पर बात करें कि औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, जब आपके यानी कि उद्योग में यानी कि आपके कारोबार में जब तरक्की होती है उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यहाँ पर बात करें गुटेनबर्ग कौन थे, तो गुटेनबर्ग के बारे में आपको बताना है। तो वाले क्वेश्चन का मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। पंचांग से क्या आशय है, तो पंचांग के बारे में आपको बता देना है। क्वेश्चन 11 की बात करें कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, आपको बताना है। और एफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है, आपको वो बताना होगा। यहाँ पर बात नहीं, अथवा क्वेश्चन की वो इस प्रकार से आपका रखा गया है, तो ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। आर्थिक विकास से क्या संबंध है, यानी कि यदि यानी कि पैसों में बढ़ोतरी होती है हम आर्थिक विकास कहते हैं। और आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, कि आपके यानी कारोबार पर निर्भर करता है। ये सभी देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर आपका बनने वाला है आपके एग्जाम पेपर में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे प्रकार से आप अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कर दीजिएगा। और जितनी जब आपका पेपर सॉल्यूशन हो जाए, तो जब आप अपने घर पर आओ तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि कितना फंसा इस वीडियो के माध्यम से, आपका पेपर कितना आया, तो एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट आपको सबको, गुड